23:34। हाँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। Praise God, brothers and sisters. प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, We serve a mighty God. Father, forgive them, for they do not know what they do. Wow. पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। Many a times in life, जीवन में बहुत बार, normally in the unbelieving world, इस अविश्वासी दुनिया में खास तौर से, in fact, when I talk with Siddhi, she says, स्कूल में इसने मेरे को मारा, मैं उसको बहुत मारा. So that is the attitude we all have ये दृष्टिकोण हम सबका होता है। when we are unbelievers. But with God's grace, बट परमेश्वर के ग्रेस की बदौलत, अनुग्रह की बदौलत, when He has chosen us, जब उसने हमें चुना है when we are privileged to be in His kingdom, और ये हमारा सौभाग्य कि हम उसके राज्य के वारिस हो गए, then that wears off. तब रास्ते अलग हैं। And every time when we read the Word of God, the Bible, Jesus, when He was walking the earth, on this earth, every time He was teaching us. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जब यीशु इस पृथ्वी पर चलते थे तो उस वक्त वो हर समय सिर्फ हमें टीचिंग, हमें शिक्षा देते थे। Now we have to sit and just imagine हम सोचें अगर केवल when they crucifying Jesus on the cross, जब वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, they have nailed Him on the cross, कीले ठोकर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, they have beaten Him, they have mocked Him, उसका मजाक उड़ाया, उसको मारा, and yet He's teaching us. और उसके बाद भी वो हमें वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। Means in His last breath He's trying to teach us forgiveness. अपनी आखिरी सांस में भी वो हमें ये सिखा रहे हैं कि माफ करो। What a privilege we have, to be in Christ. कि कैसा हमारा एक सौभाग्य है कि हम मसीह में हैं। Now I'll tell you a small testimony about myself. मैं अपने बारे में एक छोटी गवाही दूंगा। When I was in school, मैं जब स्कूल में था, I was in an orphanage, मैं ऑर्फनेज में था and I didn't study much. और मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था। So while I grew, I kept failing in class. और जब मैं बड़ा हो रहा था और Every class I kept failing, और मैं क्लास में फेल हो जाता था हर बार। and every time the teacher would say, "Don't mix with him. He's a failure." और हर बार टीचर बच्चों को ये बोलती थी कि इसके साथ मिक्स मत हो, ये फेलियर है, Backbencher. बैक बेंचर, पीछे बैठने वाला है। But while we grow up and we accept Christ, and when God chooses us, actually, God chooses us, और जब मैं बड़ा हुआ और उस समय परमेश्वर ने दरअसल मुझे चुना, then we become the head. और तब मैं जो है वहाँ का हेड बना, There is no fear within us. और फिर कोई डर नहीं था मेरे अंदर। This is the grace. ये है अनुग्रह। Now, when I grew up जब मैं बड़ा हो रहा था, very wild. मैं बहुत ही ऐसे उद्दंड बच्चे के जैसा बड़ा हुआ, Because I didn't have any education backing. क्योंकि मेरे पास कोई शिक्षा का ऐसा बैकिंग नहीं थी। I only knew this backing. और मुझे सिर्फ ये हाथ पैर की शिक्षा मालूम थी। So I had a lot of illegal business. और मेरे बहुत सारे गैर कानूनी बिजनेस थे उस वक्त। This is maybe 30 years ago. 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। I had a lady serving bar, restaurant where ladies serve, ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पे लेडीज काम करती थी, सर्व करती थी। In the restaurant, one lady got possessed. उस रेस्टोरेंट में एक लेडी जो थी वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई, And she happened to be my partner's girlfriend. और वो जो भाई के बिजनेस में उनके पार्टनर थे उनकी गर्लफ्रेंड थी। So he took her to the dargah, and I used to follow him. Dargah, mandir, everywhere. और वो जो भाई थे, जो पार्टनर थे इनके, वो अपनी उस गर्लफ्रेंड को हर जगह, मंदिर में, दरगाह में, सब तरफ झाड़ फूंक के लिए ले गए। And I was not in Christ. I was a Catholic, but I was not in Christ. मैं उस वक्त एक नाम का कैथलिक तो था, पर मेरा यीशु से परिचय नहीं था, मैं यीशु में नहीं था, मसीह में नहीं था, और मैं उसके साथ हर जगह जाता था दोस्त के साथ। But in my heart, down in my heart, I knew I am serving a mighty God.
लेकिन मैं अपने दिल में ये जानता था कि मेरा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, मैं उसकी सेवा करता हूँ। But I didn't know where to take this girl because the Catholic priests, they don't do this. You know? They don't pray for people who are possessed. पर मैं ये नहीं जानता था कि ये करना कैसे है, क्योंकि जो कैथलिक जो फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो लोग जो डीमन पजेस होते हैं या दूसरे, उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करते हैं। Then a friend of mine happened to tell me about a pastor. और फिर इनके एक दोस्त ने बताया कि एक यहाँ पर पास्टर है, So take her there. वहां पर लेके जाओ। So we went, we were all gundas, we were around 6 of us, we put her in the car, we went to the pastor's house. और हम 6 लोग थे गैंग में, हमारे ग्रुप में, और हम वो सब कार में बैठ के वो पास्टर के घर गए। Lady was not getting out of the car. और वो जो डीमन पजेस, जो दुष्टात्मा ग्रसित लेडी थी जिसके लिए गए थे, वो कार में बैठी और वो बाहर ही नहीं आ रही है। We had to pull her out. हम उसको खींच के निकाल रहे हैं। And the pastor heard so much noise and all. और पास्टर ने घर के अंदर से ये सब शोर शराबा सुना, उसको खींचा जा रहा था जब कार से। We didn't go in his house. He just came at the door and he said, "Oh, possessed." और हम उनके घर के अंदर भी नहीं पहुंचे थे, पास्टर खुद ही शोर सुन के बाहर आए और उन्होंने कहा, अच्छा दुष्टात्मा ग्रस्त है। And he said, "In Jesus' name, you demon, out." और बस दूर से उन्होंने कहा, यीशु के नाम में दुष्टात्मा निकल। And she fell on the floor. She became okay. और वो जमीन पे वो लेडी गिरी, वो युवती, और फिर वो उठी तो ठीक हो गई। And I was pretty far from the pastor. और मैं पास्टर से काफी दूर था। So I whispered to my gunda friends. I said, "Chal, निकल जा." और उनके जो राउडी टाइप के जो दोस्त हैं, उनके चलो बस हो गया अपना काम। I didn't want to give any money. मैं कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा इनको। And the pastor asked for money. क्यों? उनको लगा कि पास्टर अब इसके बाद पैसा मांगेंगे। So we put her in the car and we came back. और हमने वो लेडी को कार में बैठाया और हम वापस आ गए। She was okay for 2 days. वो 2 दिन के लिए ठीक थी। After 2 days again she gets possessed in the restaurant. 2 दिन के बाद वापस से उसको दुष्टात्मा का अटैक हुआ रेस्टोरेंट के अंदर ही। And this time my partners, we carried her, we put her on the table. And I remembered what pastor said, "You demon, get out." So I caught her hand on the left hand. And with my right hand, I told that demon, and she was frothing, you know, and she was a Maharashtrian lady. So I said, "You demon, get out in Jesus' name." और इस बार मैंने क्योंकि सुन रखा था कि पास्टर ने क्या कहा था पहली बार निकालते समय, तो वो चेयर पे बैठी हुई थी, उसके मुंह से झाग ऐसा निकल रहा था, तो मैंने उसका बायां हाथ पकड़ा और अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ उठा के कहा कि हो दुष्ट, तो निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए इसके अंदर से। She paused, she stopped, she was twisting around, she looked at me and said, "Shut up." और वो जो हिलना डुलना कर रही थी उसको रोक दिया और मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि चुप रह। I called my partner and said, "इसका हाथ पकड़," and I walked off. मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसका हाथ पकड़ो और मैं वहां से भाग गया। I ran away और मैं भाग गया because the devil was already in me. क्योंकि मुझ में भी दुष्ट था। Biblically it's true because the devil cannot chase the devil. हाँ, क्योंकि बाइबल के अनुसार देखें अगर तो ये सही है कि आप जब तक मसीह में नहीं हो, आप नकल करके नहीं निकाल सकते दुष्टात्मा को। Then I became a believer. फिर उसके बाद मैं विश्वासी बना। I accepted Christ in my heart. और मैंने अपने दिल में यीशु को कबूल किया I took baptism और मैंने बपतिस्मा लिया and I left all my wicked ways. और मैंने अपने वो सारे गलत रास्ते छोड़ दिए। I'm sorry, God made me leave all my wicked ways. मुझे माफ करें, मैं ऐसे कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया कि मैं वो रास्ते छोड़ पाया। I didn't go to the restaurant, I didn't go to the other, I had many gambling dens and everything. I didn't go. मैं फिर वो सब जुए वाले अड्डों पे या रेस्टोरेंट में या उस तरीके के बिजनेस में उन दोस्तों के बीच में फिर मैं नहीं गया। After maybe 2 months, और 2 महीने के बाद I was yet in touch with all my gunda friends. मैं वो जो गलत दोस्त है, मैं उनके थोड़ा बहुत टच में था। I would go and tell them, "Here, stop all this rubbish, stop it, stop it." और मैं जाकर उनको बोलता था कि ये सब गलत काम धंधे छोड़ दो, ये सब बेकार है। I went to my partner also. I said, so he said, "You want to leave, you go. I'm not going to stop."
और मैं अपने वो बिजनेस पार्टनर जो हुआ करता था मेरा, उसके पास भी गया और मैंने उससे भी बताया कि ये सब गलत है, ये धंधे छोड़ दो, ये बिजनेस छोड़ दो। उसने कहा तुम्हें छोड़ना, तुम जाओ, तुम हटो यहाँ से। And I went off. मैं निकल गया वहां से, I left everything. मैंने सब कुछ छोड़ दिया वो गलत काम। Everything means I would have had around 10 shops on Nasik Road. I left them all to all my partners. एवरीथिंग का मतलब ये कि सब कुछ, मतलब सब कुछ। नासिक रोड में 10 दुकानें थी जिनके बिजनेस में मैं भागीदार था, मैंने वो सब छोड़ दिया। And after 2 months, my partner gets murdered in the restaurant. और उसके 2 महीने के बाद वही पार्टनर जो मेरा पार्टनर हुआ करता था, वो उसी रेस्टोरेंट में उसका मर्डर हो गया। So all glory and honor to our Lord Jesus Christ. यस, प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा और सारा आदर मिले। He had a plan. उसके पास मेरे लिए प्लान था। He took me out उसने मुझे वहां से पहले ही बाहर निकाल लिया and he made me today what I am. और उसने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। It's only His grace and mercy. ये केवल उसका अनुग्रह और उसकी दया है। I had 10 shops and then I had just one salon. मेरे पास पहले 10 दुकानें थी, लेकिन अब मेरे पास केवल एक ही सैलून की दुकान थी। So I used to pray. मैं प्रार्थना किया करता था, I said, Lord, I had 10 shops, now I have only one salon. प्रभु 10 दुकानें हुआ करती थी, मेरी हिस्सेदारी थी, अब एक ही दुकान है मेरे पास। I'm used to counting so much money. और मैं काउंट करता था कि कितना पैसा मेरा अब नहीं आ रहा है जो आ सकता था। And actually, it's very true. You can be very frank with God, you know. आपको प्रभु के साथ बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा, स्पष्टवादी होना पड़ेगा। I prayed and I said, Lord, I want a shop on the main road. Specifications. Big shop. और मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत खुल के प्रभु को बताई कि मुझे मेन रोड में दुकान चाहिए, मुझे ऐसी दुकान चाहिए, मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए। And with God's grace, without money, प्रभु के अनुग्रह से पैसे नहीं थे, फिर भी I got the shop. God provided. प्रभु ने मुझे एक दुकान दिलाई। And He gave me 2 years to pay. Pardon? He gave me possession and He gave me 2 years. You pay after 2 years. Money. Okay. 2 साल के बाद ही मुझे वो पैसे आने लगे, मुझे उस दुकान की भी पोजीशन मिली, अधिकार मिला। And the landlord, the side shop, even he sold the shop to me. He gave me 5 years to pay. और मुझे उधर तो 2 साल मिले थे पैसे चुकाने को, और इधर 5 साल मिले। और जो बाजू की दुकान मिली, उसमें वो जो मकान मालिक था उसने कहा 5 साल तक आराम से धीरे धीरे पैसे चुकाना। So it was all God's grace. ये सब परमेश्वर यीशु का अनुग्रह था। And because of the work of the cross, क्योंकि क्रूज पर जो काम किया गया, I can stand boldly मैं बहादुरी से पूरे ब्रेव होकर खड़ा हूं यहाँ, and put our supplications. और मेरी जरूरतें उसको बताता हूँ। And we know the Bible tells us that our prayers will be answered. और हम जानते हैं, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। And I've seen God's hand all the way throughout my life. और मैंने उसके बाद से अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखा है। Even when I was an unbeliever till today. यहाँ तक कि जब मैं विश्वासी नहीं था, अविश्वासी था, तब भी वो बचा रहा था, और आज तक वो बचाता है। Now on the cross when Jesus said, Lord, forgive them, for they do not know. और जब क्रूस पर यीशु ये कह रहे थे, पिता इन्हें माफ करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। If you check and see, every disciple of Jesus was crucified. Besides Paul, besides John. John was not crucified. अगर आप पूरी हिस्ट्री खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु का हर एक शिष्य या तो क्रूसिफाइड हुआ है, यूहन्ना को छोड़ के, या फिर मार डाला गया है। And why did this happen? ये क्यों हुआ? Because they had so much faith. They walked with Jesus. They knew that if they died for Jesus, they'd be with Jesus. क्योंकि उनको इतना विश्वास था, वो रात दिन यीशु के साथ रहे थे, चले फिरे थे, कि अगर वो मरे, क्योंकि वो रात दिन यीशु के साथ यहाँ रहे थे, तो मरने के बाद भी जी उठेंगे और यीशु के साथ रहेंगे। उनका इतना मजबूत विश्वास था। If we open Acts 7:60, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 16वां वचन खोले तो
इन हिंदी कैन वी रीड? हिंदी? Yeah. उनके शव शकेम में पहुंचाए गए और उस कब्र में रखे गए जिसे अब्राहम ने चांदी देकर शकेम में हमोर की संतान से मोल लिया था। No, sister. Acts 7:60. 60, ओके सॉरी, 60। Stephen said, "Forgive us." फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। स्तिफनुस। So, Jesus taught all his disciples, and he's teaching us also. यीशु अपने शिष्यों को भी सिखा रहे थे और वो साथ ही साथ हमें भी सिखा रहे हैं, Because the disciples were with him, क्योंकि शिष्यों ने उसके साथ काम किया था, they implemented. वही चीजें उन्होंने आगे की पीढ़ी में बढ़ाई, It was in their hearts. वो उनके दिल में था। So now we have the Spirit of God with us, the Holy Spirit. हमारे पास पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है। And when we read the Bible, जब हम बाइबल पढ़ते हैं it touches our heart. तो ये वचन हमारे दिल को छूते हैं। And we see so many persecutions. Christians are getting harassed all India, all the world round. और हम बहुत सारा सताव देखते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली भारत के अंदर बहुत ज्यादा मसीहियों को सताया जा रहा है। But the best thing is, I've never seen a single Christian reacting. Amen. लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैंने ये कभी नहीं देखा कि एक भी मसीह ने पलट कर वार किया हो। This is what God has taught us. यही यीशु ने हमें सिखाया है। In fact, we have to pray for all those who attack us. बल्कि इसके उल्टा विपरीत, हम जो हमें सता रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। I have a very good Muslim friend. मेरा एक बहुत अच्छा मुस्लिम दोस्त है, And he said, यार तुम क्रिश्चियन लोग मारते नहीं, कुछ नहीं करते हैं। और वो मुझे बताता है कि अरे तुम क्रिश्चियन लोग कैसे मारते वारते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। I told him, मैं उसको बोला, हमको मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, आमेन आमेन, प्रेज गॉड। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर मारेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन आमेन। That is what Jesus has taught us. In 3 years, he kept teaching us, kept teaching us, kept teaching us, kept teaching us. When he said, Lord, forgive them, Lord, it was not because he wanted God to hear. He wanted us to learn from this. आमेन आमेन। It's not- 3 साल तक यीशु सिखा रहे थे शिष्यों को और साथ साथ हमें भी, पर जब वो ये कह रहे हैं कि प्रभु माफ कर, तो वो ऐसा नहीं कि उनको सिखा रहे हैं, वो हमें ही सिखा रहे हैं कि माफ करना। वो परमेश्वर को नहीं बता रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि माफ करना है। All glory and honor to our Lord Jesus Christ and the work of the cross, where today we all believers can stand boldly. It is only the work of the cross that we today can stand boldly in front of the throne room and talk to God. आमेन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम साहस के साथ मसीह यीशु की बदौलत क्रूस के सामने, उस मर्सी सीट के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हो सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। It's not our righteousness, but we wear the righteousness of Christ. ये हमारी धार्मिकता नहीं है, पर हमने मसीह यीशु को पहन लिया है और वो हमारी धार्मिकता है। All glory and honor to our Lord Jesus Christ for the work of the cross. Amen. आमेन।